नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस ट्रांस फैट रिडक्शन का जो डिसीजन रिसेंटली बाय द फसाई लिया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट हेल्थ, किस तरह से ट्रांस फैट रिडक्शन के बारे में डिसीजन लिया गया है, क्या किया जाएगा इन दिस, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। एंड पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं और ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड in any of the face-to-face classes for UPSC, UPPSC, MPPSC और RAS या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर इमेंस सपोर्ट। एंड इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ट्रांस फैट रिडक्शन बाय फसाई। तो ट्रांस फैट जो है ये क्या होता है और फूड सब्सटेंसेस में इस ट्रांस फैट को रिड्यूस करने से रिलेटेड फसाई के रेगुलेशंस क्या आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे हियर। ओके, सो जनवरी 1 2022 जब आएगा, देन इंडिया विल जॉइन अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो इंडिया एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज का जो है भाग बन जाएगा, जहां पर लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट टू 2% बाय मास ऑफ द टोटल ऑयल्स फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, ये किया जाएगा इंडिया में। ओके, तो फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, इन कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में ऑयल्स एंड फैट्स जो है यूज किया जाता है। तो इन ऑयल्स एंड फैट्स में ट्रांस फैट जो है ये भी प्रेजेंट होता है। ट्रांस फैट की मात्रा जब ज्यादा होगी तो इसके हेल्थ इफेक्ट्स होंगे। क्या हेल्थ इफेक्ट्स होंगे हम देखेंगे। तो हेल्थ इफेक्ट्स होंगे, इसीलिए ट्रांस फैट की मात्रा को कम करने से रिलेटेड जो है रेगुलेशंस फसाई के द्वारा दिए गए हैं। एंड ये जो है जनवरी 1 2022 तक ट्रांस फैट को कम कर दिया जाएगा टू 2% ऑफ द टोटल मास। तो जो ऑयल एंड फैट्स है इसका ओनली 2% होगा ट्रांस फैट बाय January 1 2022। एंड अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO की 2020 की एक रिपोर्ट कहती है कि 32 कंट्रीज हैव ऑलरेडी हैव सम फॉर्म ऑफ मैंडेटरी लिमिट्स ऑन ट्रांस फैट। 32 countries all across the world already some limits on trans fat जो है रखते हैं। एंड कुछ ही सेलेक्ट कंट्रीज है जहां पर ट्रांस फैट की मात्रा इन द फूड सब्सटेंसेस 2% बाय मास कर दी गई है। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है एंड बाय 2022 जनवरी ये हो जाएगा इंडिया में, राइट। सो इस चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो मिड 2016 में ट्रांस फैट कंटेंट को हाफ करने से रिलेटेड रेगुलेशंस फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए थे। एंड इन दिसंबर 2020 इसको 3% कर दिया गया था। एंड इस चीज को जो है 2021 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जो कि अभी लागू किया जा रहा है, राइट। सो 10% इससे 5% किया गया ट्रांस फैट को एंड नाउ 3% किया गया है। लेटर ऑन 2022 में इसे 2% कर दिया जाएगा। ओके, ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट नेचुरली मीट में प्रेजेंट होता है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स themselves आर प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, तो इसमें प्रेजेंट होता है ट्रांस फैट। तो ये ट्रांस फैट है क्या? ट्रांस फैट है जो कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हुए गुड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं देता। ओके, सो ट्रांस फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस जो है इसके पूरे के पूरे जो टेंशन है उसको बढ़ाता है। And the focus is on restricting the industrially produced trans fat used solely to prolong the shelf life। तो
ये कंपनीज ट्रांस फैट का यूज फूड प्रोडक्ट्स में करते क्यों है जब इतना डेडली है ये? तो फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो खराब ना हो, इसके लिए ट्रांस फैट का यूज किया जाता है इन दीज फूड प्रोडक्ट्स, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जस्ट फॉर योर फूड टू हैव ग्रेटर शेल्फ लाइफ। आप लोगों का जो लाइफ है वो कम कर दे रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, और ओनली शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ट्रांस फैट का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स में ट्रांस फैट की मात्रा कम करने से रिलेटेड है। ऑल्सो इमल्शंस लाइक मार्गरीन वगैरह जो है इसमें भी इसको भी कम करने से रिलेटेड जो है ये नोटिफिकेशन है। These ingredients would in effect result in reducing trans fat content to 2% reduce हो जाएगा on all the food items, as these two are the major sources of industrial trans fat. What will be the benefits trans fat reduce करने पर? तो WHO का टारगेट है कि ट्रांस फैट के लिमिट को 2% कर देना है। तो आउट ऑफ ऑल ऑफ द ऑयल एंड फैट, ट्रांस फैट को जो है 2% तक लेकर आना है, इस तरह से जो है WHO का टारगेट है। तो इंडिया को 2023 तक इस टारगेट को अचीव करना था, बट वी आर अचीविंग इट राइट इन 2022 इटसेल्फ। सो इस वजह से इंडिया के लिए ये काफी ज्यादा जो है सही होगा। नंबर 1 एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, नंबर 2 डिप्लोमेटिक गुडविल जो मिलेगा इंडिया को, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, ओके, एंड दैट कैन ऑल्सो have effect on tourism and trade of India, right? So as we have seen, cutting down on trans fat क्या करेगा? जो फूड में बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है, ट्रांस फैट इस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सो ट्रांस फैट कम करेंगे तो इस कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाएगा, बट लेवल ऑफ HDL को डिक्रीज करता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ट्रांस फैट कम रहेगा तो ये डिक्रीज इन लेवल ऑफ HDL नहीं होगा। एंड बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस जो है वो बढ़ जाता है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांस फैट जो है ये हम अगर कुछ अन्य फॉरेन कंट्रीज को देखें तो हमें पता चलेगा। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जहां पर ट्रांस फैट पर पूरा जो है कैप लगाया गया है। यहाँ पर 14 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन जो कि बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होते थे वो जो है नहीं हो रहे हैं। तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो 1 लाख पॉपुलेशन में होते हैं, some of them can be attributed to cardiovascular diseases, उनमें से 14 डेथ्स कम करने का काम जो है रिडक्शन इन ट्रांस फैट ने किया है। सो दैट इज रियली सिग्निफिकेंट। सो वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रांस फैट नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे इंडस्ट्रीज? देयर आर वेरियस सब्स्टिट्यूट्स, ओके, तो वेरियस सब्स्टिट्यूट्स है इंडस्ट्रीज को, वो सब्स्टिट्यूट्स यूज करने चाहिए, इस तरह से कहा जा रहा है। Okay, so that was about trans fat reduction by FSSAI, and previous session में हमने क्वेश्चन देखा था which of these is correct with respect to Indian ports. India has 12 major ports under the control of the center, which is right. India has enacted Recycling of Ships Act 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Yes, this is also right. So both are right. C1 and 2 is the correct answer. Next, इस सेशन के लिए आपका क्वेश्चन है which among the following statement is correct with respect to trans fats? It has high proclivity to negatively alter the lipoprotein cholesterol profile by increasing the level of bad cholesterol. तो bad cholesterol का level को ये increase करेगा, while good cholesterol के level को ये decrease करेगा. And India has capped trans fats in food to 2%. Okay, so which of these is correct statement वो पूछा गया है। जो भी आपको सही लगता है ABCD प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम जो है करंट अफेयर्स कोर्स लेकर आ गए हैं पूर्वांचल IAS। हमारा टारगेट जो है प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम दोनों है, एंड इन दिस करंट अफेयर्स सीरीज कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। एंड ये जो कोर्स है वो एक्सक्लूसिवली ऑन पूर्वांचल IAS ऐप अवेलेबल है। Also we have the NCERT कोर्स जो कि सारे NCERTs काफ़ी अच्छे तरीके से कवर होते हैं इस कोर्स में। एंड ऑनलाइन हमारे क्लासेस जो
यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड सीजीपीएससी के कंप्लीट प्रीलिम्स का मेंस के सिलेबस को कवर करते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। वी आल्सो हैव द सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. फॉर एनी अदर क्वेरी for correspondent courses are 15 books on the subjects of UPSC and state PCS face-to-face classes. You can contact us on this number.